A very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel ओम टेक्निकल। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच स्टूडेंट। ओके, तो टुडेस टॉपिक इज बकर्स रिले और बुकॉज रिले। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओके, तो बुकॉज रिले क्या होता है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ओके, जो हमारे ट्रांसफार्मर में अगर इंटरनल फॉल्ट होता है वो माइनर या मेजर है तो बुकॉज रिले हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ओके, तो सबसे पहले हम बुकॉज रिले को स्टडी करने से पहले जान जाते हैं कि रिले होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिले, व्हाट इज द वर्क ऑफ रिले। रिले इज ए सेंसिटिव डिवाइस विच डिटेक्ट द अनवांटेड और अनडिजायरेबल कंडीशन एंड गिव द कमांड टू सर्किट ब्रेकर। ओके, अगर हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट होता है या फॉल्ट आने वाला होता है तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर हमारा जो रिले होता है वो सेंस करता है और कमांड भेजता है हमारे सर्किट ब्रेकर को कि आप रेडी रहिए। अगर हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो आप तुरंत ट्रिप कर जाइएगा। ओके, और आप रेडी रखो कि हमारा सिस्टम फॉल्ट कंडीशन में पहुंचने वाला है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे पावर सिस्टम में, हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। ओके, तो बुकॉज रिले का यूज हम 500 केवीए टू 750 केवीए के जो जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं और 750 केवीए से एबव के जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं हम उसके लिए यूज करते हैं, ना कि 500 केवीए से नीचे के जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उसके लिए हम यूज नहीं करते, क्योंकि अगर हम 500 केवीए ट्रांसफार्मर के नीचे अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा, वो हमारे लिए महंगा हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा बकॉज रिले होता है वो ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर टैंक के बीच में इंस्टॉल होता है। ओके, और ये हमारा इंटरनल फॉल्ट हमारे ट्रांसफार्मर जो इंटरनल फॉल्ट होता है उसके लिए यूज होता है। ओके, ना कि एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए। तो हम इस पूरे कंस्ट्रक्शन को और पूरे वर्किंग डायग्राम को हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो क्या होता है कि हमारा जब सिस्टम हेल्दी कंडीशन में होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अगर हमारे ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट होता है या माइनर या मेजर फॉल्ट होता है तो हमारा जो बकॉज रिले है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, बकॉज रिले इज ए गैस एक्चुएटेड रिले प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोर हीटिंग, वाइंडिंग फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओके, तो क्या होता है कि ये हमारा मेन टैंक का लाइन है और ये हमारा कंजर्वेटर है और इसके बीच में हमारा एक होता है बकॉज रिले इंस्टॉल होता है। ओके, तो क्या होता है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट और माइनर फॉल्ट आता है तो क्या होता है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा होता है वो डिकम्पोज होने लगता है। डिकम्पोज के कारण क्या होता है कि हम गैस उत्पन्न होता है, वो जो गैस होता है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। ओके, तो जब ऊपर की ओर जाने लगता है तो ये ऊपर का जो पोर्शन होता है वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं। 2 मरकरी स्विच यूज होता है, ठीक है, अलार्म सर्किट यूज होता है, ट्रिप सर्किट यूज होता है और 2 मरकरी स्विच, फ्लैप और फ्लोट यूज होता है। तो बारी बारी से हम इसकी वर्किंग को जान लेते हैं। ओके, तो ऑयल डिकम्पोज होने के कारण उसमें गैस उत्पन्न होगा, तो गैस क्या होता है वो ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जब हमारा गैस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो नीचे की ओर प्रेशर डालता है। ओके, तो ये जो हमारा फ्लोट लगा होता है, देखा होगा आपने पानी के टंकियों में लगा होता है एक बॉल टाइप का फ्लोट लगा होता है कि अगर जब ये लेवल पहुंच जाता है हाई लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे, तो वो सिग्नल भेज देता है हमारे अलार्म सर्किट को, तो इससे पता चल जाता है कि हमारा जो टैंक है वो फुल हो चुका है। बट इन दिस कंडीशन क्या होता है कि जब यहाँ पे गैस एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो प्रेशर डालता है नीचे की ओर। तो जब नीचे की ओर प्रेशर डालता है तो ये जो हमारा फ्लोट है वो टिल्ट कर जाता है। तो ये जो मरकरी स्विच है वो अटैच होता है हमारे फ्लोट से, ये जो मरकरी स्विच है वो हमारे फ्लोट से अटैच होता है। तो जब नीचे की ओर हमारा गैस प्रेशर डालता है तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा ये जो हमारा फ्लोट है वो टिल्ट करता है। टिल्ट करने के कारण यहाँ पे मरकरी स्विच में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो मरकरी स्विच में क्या होता है जब ये टिल्ट करता है तो साथ साथ हमारा जो मरकरी स्विच है उसमें इलेक्ट्रोड क्या होते हैं कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है।
कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है कि हमारा अलार्म सर्किट बच जाता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने वाला है, आप रेडी हो जाओ। सर्किट ब्रेकर को सिग्नल कमांड भेज देता है कि आप रेडी हो जाओ, ठीक है। बट सेकंड केस में क्या होता है, जब हमारे ट्रांसफार्मर में मेजर फॉल्ट आता है, मींस मेजर फॉल्ट आता है, तो उसमें क्या होता है कि ऑयल जब हीट होता है बहुत ही तेजी से हीट होने लगता है, तो उसके कारण क्या होता है कि ऑयल का लेवल इंक्रीज कर जाता है। ओके, जैसा कि आप लोगों ने घर में देखा होगा कि अगर हम किसी भी कंटेनर में मिल्क को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, तो बहुत ही तेजी से जब हीटअप होने लगता है तो उसका लेवल बढ़ने लगता है। सेम इन दिस कंडीशन, जब ऑयल हमारा बहुत ही तेजी से हीट होने लगता है तो उसका लेवल बढ़ने लगता है। ओके, तो जब इस केस में क्या होता है, ये जो हमारा फ्लैप है और फ्लोट होता है, अब इसकी वर्किंग आप लोग समझ जाएं कि जब सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जब ऑयल बहुत ही तेजी से हीटअप होने लगता है तो उसका लेवल बढ़ने लगता है। तो क्या होता है कि ऑयल जब हमारा मेन टैंक से कंजर्वेटेड टैंक की तरफ जाने लगता है तो बीच में एक फ्लैप लगा होता है। वो क्या होता है कि तो ऑयल के कारण, ऑयल हीटर के कारण ये थोड़ा टिल्ट करता है। टिल्ट करने से क्या होगा, ये जो हमारा दूसरा फ्लूइड लगा हुआ है ये सेकंड मर्करी स्विच के थ्रू, तो ये इधर की तरफ टिल्ट करेगा। तो ये जो हमारा मर्करी स्विच है उसके बीच में जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, वो कांटेक्ट में आएंगे और ट्रिप सर्किट को सिग्नल पहुंच जाएगा कि हमारे ट्रांसफार्मर में बहुत ही बड़ा फॉल्ट आने वाला है। तो इस आप लोग बहुत ही क्लियरली समझ में होगा कि हमारा जो बुपर रिले है वो हमारे इंटरनल फॉल्ट, ट्रांसफार्मर में जो इंटरनल फॉल्ट होता है उसके लिए यूज होता है। ओके, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई माइनर फॉल्ट आता है तो ऑयल की वजह से, ऑयल डिकम्पोजिशन की वजह से गैस प्रोड्यूस होता है। वो गैस हमारे ऊपर लेवल पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके कारण वो प्रेशर नीचे की ओर डालता है। तो फ्लोट के साथ साथ हमारा मर्करी स्विच अलार्म सर्किट, मर्करी स्विच के कारण हमारा अलार्म सर्किट एक्टिवेट हो जाता है और अलार्म सिग्नल भेज देता है। सेकंड कंडीशन में जब बहुत ही तेजी से ऑयल हीटअप होने लगता है तो ऑयल लेवल ही बढ़ने लगता है। फर्स्ट कंडीशन में गैस प्रोड्यूस होता है, उसके कारण हमारा अलार्म सर्किट होता है। सेकंड कंडीशन में ऑयल जब बहुत ही तेजी से, मेजर फॉल्ट में ऑयल बहुत ही तेजी से हीटअप होने लगता है तो उसका लेवल बढ़ने लगता है। उसके कारण क्या होता है, ये जो फ्लैप है वो टिल्ट करता है, उसके साथ साथ ये वाला फ्लोट टिल्ट करता है, तो मर्करी स्विच कांटेक्ट में आते हैं और ट्रिप सर्किट को अलार्म भेज देता है। ओके, तो होपफुली आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लाऊंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।